नीति वाक्य ग्रंथ में यहाँ पर समझा रहे हैं कि आमित्य पद, अधिकारी पद पर कैसे व्यक्ति को स्थापित किया जाए। तो अनेक हेतु दिए, उनमें आज एक गूढ़ हेतु दे रहे हैं। अंतर्दृष्टो नियुक्ता सर्व अनर्थकम उत्पादिति। देखो, नीति एक गणित का सूत्र है। गणित का सूत्र एक सवाल में लगाया जाता है, लेकिन उदाहरण के लिए, पर छात्र और शिक्षक इनको बोध है कि हम अनेक सवाल ऐसे बना सकते हैं और ये सूत्र लगा सकते हैं। सत्य है। यदि एक ही जोड़ बाकी गुणा भाग पर जो तुमने पढ़ के दिखा दिया उतनी हुआ, तो फिर ये पढ़ाई किसके लिए? बुरा आगे आ जाओ। कोई पढ़ाई किसके लिए? निसंग सागरी। यदि अतिव्याप्ति का एक दृष्टांत दीजिए आप। जैसे पशु का लक्षण सींग, पशु का लक्षण सींग, तो पशु का लक्षण सींग ये अतिव्याप्ति दोष है। अतिव्याप्ति दोष है। बोले क्यों? अब सींग तो सभी में होते हैं। ये पशु का लक्षण सींग, तो पशु का लक्षण सींग, जितने पशु होंगे तो सब में सींग होते क्या? नहीं होते ना। इसलिए क्या बोल रहे हैं? अव्याप्ति दोष जा रहा है। बोले क्यों जा रहा है? एक देश में घटित हो रहा है। ठीक है। अब चलिए, गाय का लक्षण सींग, गाय का लक्षण सींग, तो गाय का लक्षण सींग ऐसा थोड़ी है। कुछ गाय में जा रहा है। अब आइए अतिव्याप्ति में आइए आप। है? अब अतिव्याप्ति में जो लक्ष्य में भी जाए, अलक्ष्य में भी जाए। तो पूर्व में आपने कहा है पशु का लक्षण सींग, तो पशु का लक्षण सींग, तो सींग तो सभी पशुओं में होते नहीं, इसलिए अव्याप्ति है। अतिव्याप्ति क्या बोल रहा है? गाय का लक्षण सींग, तो सुनो ना, लक्ष्य में भी जा रहा है, अलक्ष्य में भी जा रहा है, गाय में भी जा रहा है, बैल में भी जा रहा है, भैंस में भी जा रहा है। आप गाय का लक्षण सींग बना रहे हो। सर्वदेश जाए, अतिव्याप्ति। तो लक्ष्य तुम्हारा क्या है? हमारा गाय लक्ष्य है, तो बैल लक्ष्य नहीं है, वह लक्ष्य है। तो सींग तो गाय में भी जा रहा है, बैल में भी जा रहा है। अब बोलिए, अब वो तो असंभव में जाएगा। हाँ बोलो भाई। अतिव्याप्ति है, गाय का लक्षण सींग, तो गाय का लक्षण सींग, तो दोनों दोष है उसमें। दोनों तुम क्यों लगा रहे हो? अरे हम तो सारे पशुओं को देख रहे हैं, भैंस को भी देख रहे हैं ना। तो अब कुछ श्रोताओं का लक्षण होना चाहिए कि वक्ता कुछ कहना चाहता तो उसे खुलासा नहीं होने देते, उसके पहले आप अपना सोच के बैठ जाते ना, तो उसमें तुम दोष देखते हो, जबकि वक्ता दोष नहीं दे रहा है। गाय का लक्षण सींग, तो अतिव्याप्ति दोष है। तो क्योंकि बैल में भी सींग होता है, बैल में भी सींग होता है, घोड़े में नहीं होता है। तो पशु का लक्षण सींग कहते, तो अव्याप्ति में जाता है, क्योंकि पशु सभी होते हैं। ठीक है। अब आप कह रहे हो
बंध्या का लक्षण 10 पुत्र, असंभव, असंभव। आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि आगे सभी में आप समझ जाएं, न कि इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि इसे आप मात्र रट्टम रट्टा करके बैठ जाएं। इसी प्रकार से नीति कह रही है हम राजनीति में जा रहे हैं, आपको सर्वजन लगाना है। अब दृष्टांत अब क्यों दिए, दृष्टांत क्यों दिए? दृष्टांत इसलिए दिए हमने साहब कि यहां पर नीति चल रही है, जो क्रूर प्राणी है उस क्रूर प्राणी को अपना अधिकार नहीं देना चाहिए, अधिकार नहीं देना चाहिए, राज्य अधिकार, राज अधिकारी नहीं बनाना चाहिए। तो क्या घर का अधिकारी बना सकते हैं? तो क्या संघ का अधिकारी बना सकते हैं? कोई संस्था का अधिकारी बना सकते हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे वहां आपने जो परिभाषा बनाई थी अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव की, तो वो एक दृष्टांत में ही नहीं जाना चाहिए, आप उसमें अनेक दृष्टांत अनेक विषय लगा सकते हो। इसी प्रकार से मात्र राजा के यहाँ की घटना नहीं लगाना, आप मुनि संघ में भी लगा सकते हो। अब तुमने अधिकारी, अब नहीं, वो यहाँ प्रसंग ही नहीं है, या तो हम आपको समझा रहे हैं। अब यह समझना कि आपके सुनिए आप, जैसे कि ये तुम्हारा एक काला जी पदम काला है, अब इन्हें अब रोज एक माला फेरना चाहिए भगवान के नाम की, इस खुशी में कि पति पत्नी सुख से रह लेना, ये फिर भी सरल है। कुछ लोग अपने आप में पति पत्नी बहुत धर्मात्मा सुखी हैं, धन संपत्ति संपन्न है, पर बेटे बहू क्लेश कर रहे हैं, बेटे बहू क्लेश कर रहे हैं। चलो बेटे बहू भी अच्छे मिल गए, पर बिटिया का पति खोटा निकल पड़ा। अब जब जब बेटी की याद आती है तो आंखों में आंसू टपकाते हैं, पर मैंने अपनी बिटिया किसको दे दी? सुने कि नहीं आप? जहाँ पुत्र भी सही हो, पुत्रियां भी सही हो, दामाद भी सही हो, सब बढ़िया हो। अब यहाँ समझो काला जी, फलता फूलता परिवार जिस दिन शादी होके आई, वो कहीं बिटिया किसी विचित्र घर की आ गई, उसने क्लेश मचा के रख दिया, उसी दिन तुम्हारा परिवार समाप्त हो रहा। अब बड़े संभल के शादियां करो, नहीं तो ये बिजाती शादी कर रहे बच्चे। और आजकल लड़कियों ने व्यापार छेड़ दिया है कि 6 महीने तुम्हारे साथ रहेंगे हम, और 6 महीने बाद तलाक, संपत्ति अधिकारी, फिर अगले बार दूसरे के यहाँ जाएंगे। कुछ समाज ऐसी हो चुकी हैं जो जानकर पढ़ा रही है ऐसा कि बेटा तुम करो ऐसा, उसका अधिकार अपने समाज को मिलेगा। और किससे अरबपति खरबपतियों से शादी करो आप तो जाकर के, वो 6 महीने रहो, 6 महीने का वो तलाक का वो रहता है, 6 महीने उनके पास रहो और बस हटाओ। तो इसलिए बच्चों को बोध होना चाहिए है कि विवेक पूर्वक शादी करें, नहीं तुम्हारी पूरी समाज की संपत्ति दूसरे घर में पहुंच जाएगी और एक ही दिन में समाज कंगाल हो जाएगी। समाज में 10 आदमी यदि अरबपति खरबपति हैं तो हमारी समाज धनी कहलाएगी। वो आदमी धनी तो है ही, लेकिन समाज धनी कहलाएगी। और उनकी संपत्ति कहीं चली गई तो समाज दरिद्री हो जाएगी। ये विशालता का सोच लाना पड़ेगा। ये इतने सागरी बहुत विशाल सोच चाहिए, चौमुखी सोच चाहिए। अब ये अनियोग सागर जी है, बस हम हमारा शरीर इसका कुछ सोच ही नहीं रहे। अब हम हमारा शरीर तक सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो थोड़े और बड़े नियोग, किसका नाम लिया? अनियोग। अब नियोग के पास गए, भी थोड़े और बढ़ गए। हम हमारा 16 पंथ, हम हमारा 16.5 पंथ, यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आप सब कल देश के नहीं हो। ये साधु फैल क्यों है? कोई बेचारे 13 पंथ का पगड़ा बांधे, कोई 20 पंथ का पगड़ा बांधे, इसलिए परेशान है। 13 पंथी दक्षिण नहीं आ सकते, 20 पंथी उत्तर में नहीं रहते अच्छे से, और तुम
दोनों पंथ शून्य हो जाओ। समाज का काम समाज करे, हम तो दिगंबर मुनि हैं, सकल समाज के हैं, समाज की क्रियाएं जहाँ जो चल रहा चलने दो, हम तो तत्वोपदेश करेंगे, अपनी चर्या करेंगे, अखंड समाज हमारी ये, चाहे 13 हो चाहे 20 हो। सुना बालक? अब एक साधक है सुब्रत साहब, उन पर एक चिट लग गई है, वे तो अमुक समाज को ही देखते हैं। अभी मेरे पास लोग आए, हमने करा लो चातुर्मास उनका। बोले हमारे समाज की इच्छा नहीं। मैंने क्यों? बोले वो समाज विशेष परिवार को देखते हैं। उनके बाप रे, चिट लग गई। समाज विशेष परिवार को देखते हैं, स्वयं का परिवार साथ में आने लग गया है और समाज विशेष में जाते हैं, इससे भाई समाज में भाव नहीं बढ़ रहा। ये आपको क्यों सिखा रहा हूँ? न कोशिश पूरी करना, तुम्हारे घर का सदस्य कोई दीक्षा लेना भी चाहे, ये तुम विरक्त और वो विरक्त रहे तब तो संग में रखो, नहीं तो उसको दीक्षा दिलाओ कोई दूसरे संग में, अथवा स्वयं दीक्षा दो, उपसंग में भेज दो। 24 घंटे अपने पास रखोगे ना, और कहीं तुम्हारी माँ आ गई ना, अनियोग सागर जी, तो माँ का तो ममत्व है, उसे कोई टाल नहीं सकता बेटा। बस वो कहीं भी खड़ी हो जाएगी, कहीं बातें करने लगेगी, जहाँ दुलार दिखाने लगेगी, इतने में तो सत्यानाश हो जाएगा। कहो मंच में खड़ी होगी बैठ के, बोली महाराज जी नजर उतारे दे रहे आपकी, मंच पर नजर उतर रही है भैया, चौकों में नजर तो उतरवाना। राकेश शाह कहाँ गए? हाँ, ये रोटी मोटी से नजर उतरना में महाराज, इनके पास पिच्ची का मंडल आ गई, बे उतार ले अपनी ऐसे, ठीक है। बाकी दृष्टि दोष है, हमारे पास महाराज लोग हैं, बस सब उतार देते हैं, भूत उतार देते, नजर कौन सी बड़ी बात। राकेश पंडित जी तो है अपने पास, ठीक है भाई, नहीं तुम बैठो गुरु जी हमारी नजर उन्होंने रोटी घुमा दी चौके में ही, ये फालतू काम नहीं करवाना। एक माता जी पिच्ची में इतनी बड़ी वो टांगे हैं, बोले क्या टांगे हैं? बोले नजर ना लग जाए। बाप रे। सुनो, इसलिए वे भाग्यवान जीव हैं जिनके सभी जीव धर्मात्मा हैं। एक दिन पता चल जाता सबको। ऐसी मुनि संघ की स्थिति है, स्वावना संघ है, कितना बढ़िया मुस्कुराते हंसते खेलते सब बच्चे विहार कर रहे हैं। ये मुस्कुराए नहीं तो थक जाएंगे, आपको रहस्य तो पता नहीं है। एक व्यक्ति की जीवनी हमने पढ़ी, हमको लगा अच्छा, देखो समझाना सबके लिए सही है एक सा, पर कोई विद्वान है उसकी व्यक्तिगत स्थिति क्या, उसको जानकारी लेना चाहिए, फिर उसको ये करना चाहिए भाई देखो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे ही रहोगे, लेकिन हम इसको तुम्हारा संविधान इधर नहीं बना पाएंगे। एक व्यक्ति था सुब्रत सागरी, विदेश में, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, लेकिन समय पे नहीं पहुंचता था राज्यसभा में। तो लोगों ने शिकायत की, बहुत शिकायत की। तो वो कहता सर मैं सोता हूँ, नींद लेता हूँ। बोले नहीं, जल्दी उठना चाहिए, आपको जल्दी उठना चाहिए। लोगों ने अरे लगा लगा करके उसको जल्दी उठवाया, वो बीमार पड़ गया, खत्म हो गया। हाँ, गणतज्ञ था वो, खत्म हो गया। उसकी स्कूल में तस्वीरें लगी थी। ऐसे ही अपूर्ण प्रज्ञावान लोग हैं राकेश पंडित जी, हमको सबको एक साथ चलाना है, पर उसकी स्थिति को देख करके भी ध्यान रखना है। इसलिए विराट हृदय वाले को साम्राज्य देना चाहिए, जो सोचना जानता है किसकी क्या परिस्थिति चल रही है। अब वो उठ नहीं रहा, तो उठ नहीं रहा, अशुद्धि में चला गया बेचारा, और तुम जबरदस्ती छू के उठा रहे ना, तब तुम भी कपड़ा बदल जाओ। आपको बोलना नहीं है, सुनना है अभी। फिर उनको जागृत होकर जब बैठ जाना, फिर उनको यथार्थ का बोध कराओ।
भाई क्यों नहीं आए आप। जैसे हमने कल की घटना पर जब तक तीनों इकट्ठे नहीं भाई तब तक किसी को प्रायश्चित नहीं दिया। तीनों इकट्ठे हो गए, मैं तीनों की जानकारी निकाल ली, एक किस सिर पर जाती, क्योंकि तीन अलग अलग तीन बातें हो रही थी। तो आप जो ना जब भी राजा बनो, आचार्य बनो, ऐसा नहीं है कि एक शिष्य तुम्हें कान में कुछ भर गया दूसरे के बारे में और तुमने उस तुरंत सुन करके उस निर्णय घोषित करना ही। अब उनको ये सुनना है कि आपकी सुन ली ना। ललितपुर में घटना घटी एक, तो एक जीव ने आचार्य विद्यासागर पास हमारे समाचार भेज दिए, बोले विश्वसागर ऐसा बोल रहे हैं। आचार्य श्री ने कहा एक काम करो, हम उनकी सुनते हैं विश्वसागर की, हमने सुन ली है पूरी रिकॉर्डिंग, आप तो अपनी भेजो, आपने क्या बोला। ऐसे मुंह उतर गया, अपनी तो भेजो, उन्होंने ऐसा बोला, आपने बोला, आपने क्या बोला था ये तो बताइए पहले। तो शांत हो गए। इसलिए जब भी कोई शिकायत करने आता, आप देखा मैं क्या बोलता हूँ, शिकायत यहाँ करने आओ तो जिसकी शिकायत करे उसके सामने बोलने की ताकत रखे तो शिकायत करना, अन्यथा अपने पास जाओ। और वो भूल तुम भी नहीं कर रहे हो, नहीं तो यहाँ मालूम शुभ्र सागर संग चल नहीं सकता, शिकायतें वाले हर संग में रहते हैं, यहाँ बोई में समय निकल जाता। समझ गए। तो अदुष्ट निर्गुत्तम सर्व कहाँ गए, क्रूर यही है, अंतर्दुष्टो जिसका अंतरंग दुष्ट है, ऐसे आदमी को आपने श्रेष्ठ पद दे दिया तो अनर्थम उत्पादति, अनर्थ कर देगा। कैसे कर देगा, जैसे कल मिलेंगे। अनर्थ कैसे किया है तो कल सूत्र आ रहा है, शकुनी सक्टायत्वत दृष्टांतो। तो एक कथा कल आपको कथा सुनाएंगे, ठीक है, शकुनी मामा की कथा सुनाएंगे।